अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एम रात। दोस्तों, कुछ हफ्ते पहले मैंने कम्युनिटी टैब में ये पोस्ट की थी कि साउथ एशिया का रीजन आने वाले वक्त में बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है। इसके बारे में बहुत से लोग समझ रहे थे कि सिर्फ ये चीज़ पाकिस्तान या इंडिया को लेकर है, लेकिन ये असल में पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, चाइना और उसके साथ जो बाकी कंट्रीज़ है वो तमाम भी इसमें आ जाती हैं। दोस्तों, पाकिस्तान और बांग्लादेश और इंडिया, इन तीन कंट्रीज़ को लेकर पिछले कुछ अरसे में बहुत ही ज़्यादा बड़ी डेवलपमेंट्स देखने में सामने आई। बांग्लादेश में पूरी की पूरी गवर्नमेंट का जिस तरह तख्ता उठने के बाद एक प्रो पाकिस्तान वहां सेंटिमेंट्स देखने को मिल रहे हैं बहुत लंबे अरसे के बाद। इसी दौरान ये डेवलपमेंट भी सामने आ रही है कि बहुत जल्द पाकिस्तान एयरफोर्स और बांग्लादेशी एयरफोर्स के दरमियान मैसिव पैमाने पर एयर वॉरफेयर एक्सरसाइजेस कंडक्ट की जा सकती हैं। इस खबर को क्लेम करने वाले सोर्सेज हतमी तौर पर अनकन्फर्म्ड है, ये चीज कंफर्म नहीं है, लेकिन चूंकि इससे पहले हम देख चुके हैं कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ डिफेंस डील्स भी साइन की। रिसेंटली पाकिस्तानी हाई कमिश्नर और बांग्लादेशी फॉरेन मिनिस्टर, जो एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर है, उनके दरमियान बहुत ही ज़्यादा अहम मुलाकात हुई, जिसमें डिफेंस को लेकर और बायलैटरल ट्रेड को लेकर बात की गई। तो यहाँ इस चीज़ के इम्कानात भी मौजूद हैं कि आने वाले वक्त में बांग्लादेश पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ मिलकर ज्वाइंट एक्सरसाइजेज करे। इसी दौरान हमने इंडियन साइड पर भी देखा हुआ है कि तरंग शक्ति एक्सरसाइजेज, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, बहुत से दूसरे इंडियन इत्तेहादी शामिल थे, वो उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। लेकिन इंडिया का एक बहुत अहम इत्तेहादी बांग्लादेश, जो कि हमेशा से इंडिया में होने वाली तमाम एक्सरसाइज में पार्ट लेता आया है, उसने इस एक्सरसाइज में आने से मना कर दिया। इस पर हमने वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। बांग्लादेश ने ना तो अपना कोई ऑफिशियल भेजा, ना उन्होंने अपने C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भेजे, ना उन्होंने अपने MiG-29 फाइटर एयरक्राफ्ट भेजे इंडिया में। इसके सेकंड फेज में इंडियन साइड पर उम्मीद दिलाई जा रही थी कि बांग्लादेश एयरफोर्स इसमें पार्टिसिपेट करेगी, और तरंग शक्ति 2024 का जो सेकंड फेज है ये जोधपुर में हुआ। जोधपुर में ये पूरे का पूरा फेज भी कंप्लीट हो गया, लेकिन बांग्लादेशी एयरफोर्स ने अपना कोई भी एसेट नहीं भेजा। बांग्लादेश ने कंप्लीटली बाइकआउट कर दिया इंडियन एयर वॉरफेयर एक्सरसाइजेज का। ये एयर एक्सरसाइजेज में चूंकि दुनिया के बहुत से दूसरे कंट्रीज भी शिरकत कर रहे थे, तो इंडिया के लिए इनकी अहमियत बहुत ज्यादा थी। इस दौरान इंडिया का एक इत्तेहादी जब वो बाइकआउट कर देगा तो जाहिर बात है वो एक सुबकी वाली सिचुएशन होती है। अब उसी कॉन्टेक्स्ट में ये खबरें आ रही हैं कि बांग्लादेश अब इंडियन एयर वॉरफेयर एक्सरसाइजेज या किसी भी मिलिट्री एक्सरसाइज का पार्ट बनने की बजाय पाकिस्तान, चाइना, तुर्किया के साथ मिलिट्री एक्सरसाइजेस कंडक्ट करेगा। दोस्तों, इसको जरा अगर हम टेक्निकल बेसिस पर एनालाइज करें तो पाकिस्तान की तरफ से ओबियसली JF-17 थंडर, J-10C एयरक्राफ्ट इस पूरी एक्सरसाइज का पार्ट हो सकते हैं। हमें F-16 भी इन एक्शन नजर आ सकते हैं। बांग्लादेश के पास जो उनके मेन स्ट्रीम फाइटर्स हैं वो MiG-29 है, जो कि रशियन साख्ता 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। ऐसे आई थिंक 8 या 10 एयरक्राफ्ट इनकी इन्वेंट्री का पार्ट है। उसके साथ साथ बांग्लादेश के पास चाइनीज F-7BG एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तानी F-7PG को ही आप BG कर दें तो वो बांग्लादेशी F-7 बन जाएंगे। इसके साथ साथ बांग्लादेश के पास लाइट अटैक एयरक्राफ्ट या एडवांस ट्रेनर भी हैं, जिन्हें याक 130 कहा जाता है। अगेन ये जहाज रशिया के हैं। इसी तरह तो आपको एयर वॉरफेयर एक्सरसाइज में अगर टेक्निकल बेसिस पर देखें तो पाकिस्तान एयरफोर्स का पलड़ा हर लिहाज से भारी है। पाकिस्तान एयरफोर्स के पास ज्यादा बेहतर, ज्यादा सुपीरियर एयरक्राफ्ट मौजूद है। उसके साथ साथ पाकिस्तान के पास चूंकि अपना एक इंडिजिनस पूरे का पूरा सेटअप मौजूद है, सो इस वजह से पाकिस्तान एयरफोर्स टेक्निकल बुनियादों पर बांग्लादेश की बहुत ज्यादा मदद कर सकती है, ना सिर्फ ट्रेनिंग के मामले में, क्योंकि ट्रेनिंग और पर्सनल वगैरह या अपनी एयरफोर्स के ऑफिशियल्स को दूसरे मुल्कों में डिप्लॉय करना ये पाकिस्तान एयरफोर्स का चलता रहता है। तुर्की हो गया, इराक हो गया, उसके साथ साथ कतर, बहुत से अरब कंट्रीज और इवन कुछ अफ्रीकन कंट्रीज जैसा कि नाइजीरिया है, और बहुत से इस तरह के कंट्रीज हैं जहां पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑफिशियल्स डिप्लॉय रहते हैं ताकि उन दूसरी एयरफोर्सेस को ट्रेनिंग दी जा सके। उसके साथ साथ टेक्निकल असिस्टेंस उन्हें प्रोवाइड की जा सके, क्योंकि इन चीजों में पाकिस्तान का तजुर्बा है। पाकिस्तान ने इवन फ्रांसीसी साख्ता मिराज एयरक्राफ्ट को अपने मुल्की रिसोर्सेज को यूज करते हुए अपग्रेड किया हुआ है, जो कि अपने आप में बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग और शानदार चीज है। ये वो एक एस्पेक्ट हो सकता है जिसमें बांग्लादेश पाकिस्तान की मदद ले। इसके साथ साथ यहाँ बांग्लादेश एयरफोर्स का एक्सपोजर ज्यादा होगा, क्योंकि वो बहुत लंबे अरसे तक सिर्फ इंडिया के साथ ही ज्यादातर एक्सरसाइजेस कंडक्ट करते आए हैं। अब इंडिया के राइवल कंट्री यानी कि पाकिस्तान के साथ वो एक्सरसाइजेस कंडक्ट करेंगे। अगर ये एक्सरसाइजेस होती हैं, क्योंकि अभी ये चीज अंडर कंसिडरेशन है, मतलब कि इसमें हो सकता है साल लग जाए, 1.5 साल लग जाए, हो सकता है कुछ माह में हमें एक्सरसाइजेस देखने को मिले, क्योंकि ये चीजें होती हैं आपकी फॉरेन डिप्लोमेसी पर बेस्ड, और इसमें जाहिर बात है दो मुल्क बाकायदा एक दूसरे के साथ निगोशिएट कर रहे होते हैं किस किस्म के प्लेटफॉर्म्स यूज किए जाएंगे, और उसके साथ साथ जो दुनिया की दूसरी कंट्रीज हैं वो किस तरह इन एयर एक्सरसाइजेज पर रिएक्ट करेगी। देखें, इन एयर वॉरफेयर एक्सरसाइजेज को चाइना वेलकम करेगा, चाइना तारीफ करेगा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश बहुत लंबे अरसे के बाद दोबारा से एक हो रहे हैं। रशिया इसको वेलकम करेगा, लेकिन अमेरिका का इस पर क्या स्टांस होगा,
नेटो कंट्रीज का इस पर क्या स्टांस होगा, मोस्ट प्रोबेबली वो भी वेलकम ही करेंगे अभी तक का अगर सिचुएशन देखी जाए। इंडिया का इस पर क्या स्टांस होगा और क्या इसे इंडिया अपने ऊपर एक पोटेंशियल खतरे के तौर पर देखेगा, इन तमाम चीज़ों को देखना भी काफ़ी ज़्यादा अहम होता है। और उसके काउंटर में एक नैरेटिव बनाना, वो फिर जाहिर बात है बांग्लादेश और पाकिस्तान की जो फॉरेन मिनिस्ट्रीज हैं उनका काम होता है। इसके साथ साथ दोस्तों ये चीज भी देखी गई कि बहुत से लोग ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ये जो एयर वॉरफेयर एक्सरसाइज होगी फ्यूचर में, जो कि अभी तक अनकन्फर्म है लेकिन इसके चांसेस काफी ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं, तो ये इंडिया की तरंग शक्ति 2024 एक्सरसाइज का कोई जवाब होगी। तो हमारा जाती ख्याल ऐसा नहीं है। तरंग शक्ति एक्सरसाइज एक इंटरनेशनल लेवल की एक्सरसाइज थी, जैसे पाकिस्तान में इंडस शील्ड एक्सरसाइजेस पाकिस्तान ने कंडक्ट की। उसके साथ साथ पाकिस्तान बहुत सी गल्फ इंटरनेशनल एक्सरसाइजेज में, तुर्किया की एनातोलियन ईगल एक्सरसाइज में पार्ट लेता है। तो एक इंटरनेशनल लेवल की ये एक्सरसाइज थी, इंडिया ने तरंग शक्ति 2024 जो कंडक्ट की। इसके मकासद, इसका एम और इससे जो इंडिया अचीव करना चाहता था वो बिल्कुल डिफरेंट है। जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान एयर वॉरफेयर एक्सरसाइज होगी उसमें पाकिस्तान एयरफोर्स और बांग्लादेश एयरफोर्स के जो एम्स होंगे, जो उनके मकासद होंगे, वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे। इस वजह से तरंग शक्ति और पाकिस्तान बांग्लादेश की मिलिट्री एक्सरसाइज को डायरेक्टली कंपेयर नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ इनडायरेक्टली बांग्लादेश एक किस्म का इंडिया को ये बावर करवाएगा अब अगर हमने एक नए इत्तेहादी की तरफ हम जा रहे हैं तो उससे हम कुछ नई चीजों के साथ उभर कर सामने आएंगे। सो ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।